नमस्कार दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच पंचायती राज विभाग द्वारा जो लेखापाल सह आईटी सहायकों की बहाली होने वाली है, उसके संबंध में पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा जी द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2025 को एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र को लेकर आया हूं। साथ ही हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि इस बहाली को लेकर विभाग द्वारा क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है। तो आपसे अनुरोध होगा कि पूरी डिटेल जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले साल पंचायती राज विभाग ने प्रत्येक पंचायतों में एक एक लेखापाल सह आईटी सहायक, प्रत्येक पंचायत समितियों में एक एक लेखापाल सह आईटी सहायक तथा प्रत्येक जिला परिषदों में 2 लेखापाल सह आईटी सहायकों की बहाली को लेकर एक संकल्प जारी किया था। इस संकल्प के बाद बातें सामने आई कि यह बहाली पंचायती राज विभाग की अपनी सोसाइटी बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के माध्यम से आउटसोर्स के माध्यम से यह बहाली कराई जाएगी। जी हाँ, आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से यह बहाली कराई जाने की बात सामने आई और इसकी जिम्मेवारी बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी को दी गई थी। इसके उपरांत बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट जारी किया। वेबसाइट जारी करने के उपरांत कुल 6,750 वैकेंट सीटों के एवज में लगभग 75,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया। इसके उपरांत विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई और जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था उनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया था। परंतु इसी बीच इस परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित करना पड़ा। विभाग ने इस संबंध में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस बहाली में बिचौलियों की सक्रियता बढ़ने के कारण हमने यह निर्णय लिया है कि इस बहाली के चयन प्रक्रिया में आंशिक संशोधन किया जाएगा और यह बहाली आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से न कराकर इसके चयन की जिम्मेदारी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि विभाग का यह कदम काफ़ी सराहनीय था, क्योंकि कोई भी बहाली अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होती है तो उसमें स्टेबिलिटी बहुत कम रहती है। साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत अभ्यर्थियों को होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट के साथ नहीं जुड़े होते हैं, वो थ्रू लाइन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े होते हैं, वो एजेंसी के साथ जुड़े होते हैं और एजेंसी और डिपार्टमेंट के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है उस कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग ही उनकी नौकरी स्टेबल करेगी अथवा नहीं, इस पर डिपेंड होता है। तो विभाग का यह कदम काफ़ी सराहनीय था। परंतु पिछले दिनों खबर निकल के आई कि विभाग के सचिव, मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव ने इस बहाली को पूरा करने हेतु पुरानी प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पूर्व में यानी कि वर्ष 2018 में कुल 2,096 पदों पर लेखापाल सह आईटी सहायकों की बहाली की जा चुकी है। उस समय यह प्रावधान रखा गया था कि प्रत्येक 4 पंचायतों में एक एक लेखापाल सह आईटी सहायकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जी हाँ, एक लेखापाल सह आईटी सहायकों को 4 पंचायतों का प्रभार दिया जाएगा। दोस्तों, अब आपको बता दें कि यदि इस बहाली में पूर्व की प्रक्रिया को अपनाई जाती है तो पूर्व में जो बहाली कराई गई थी उस बहाली को कराने की जिम्मेदारी जिला स्तरीय चयन समिति को दी गई थी और यह बहाली पूरी तरीके से मेरिट बेसिस पे थी। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक जिला में एक जिला स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष के रूप में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी थे तथा उपाध्यक्ष के रूप में संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त थे। साथ ही इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में संबंधित जिला के जिला पंचायती राज पदाधिकारी थे। इसके अलावा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित एक अल्पसंख्यक वर्ग तथा एक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पदाधिकारी थे। तो यही 5 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया था और इसकी पूरी जिम्मेवारी, जी हाँ, इसके चयन की पूरी जिम्मेवारी यही समिति को दी गई थी। तो यदि पूर्व की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो प्रत्येक जिला में फिर से चयन समिति का गठन किया जाएगा और जिस तरीके से पूर्व में वैकेंसी या बहाली ली गई थी उसी तरीके से यह भी बहाली ली जाएगी।
अब देखने वाली बात यह है कि इस बहाली के संदर्भ में विभाग द्वारा कौन सा कदम उठाया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी तक विभाग द्वारा किसी भी तरह का पब्लिकली कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। हालांकि 13 जनवरी को विभाग के निदेशक द्वारा जो पत्र ये जारी किया गया है, उससे यही कवायद लगाया जा रहा है कि इस बहाली को पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही कराई जाएगी। खैर, ये आने वाली दिनों में हम लोग देखेंगे कि क्या विभाग द्वारा अपडेट आ रहा है। फिलहाल आइए देखते हैं कि इस पत्र में क्या कुछ दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यह पत्र पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा जी द्वारा सभी जिला के जिला पदाधिकारी के नाम से निर्गत किया गया है, जिसका पत्रांक संख्या 676 है तथा इसका दिनांक 13 जनवरी 2025 है। जी हाँ, 13 जनवरी 2025 को यह पत्र निर्गत किया गया है। इसके विषय वस्तु पे ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि यह पत्र लेखापाल सहायटी सहायकों के रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध में विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो इसके विषय वस्तु में भी स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि लेखापाल सह आईटी सहायक के रिक्त पदों पर रोस्टर स्वच्छ कर रिक्ति की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। जी हाँ, आपको बता दें कि इस पत्र के माध्यम से सभी जिला के जिला पदाधिकारी से अपने अपने जिला अंतर्गत पुनः रोस्टर तैयार करके और उसकी स्वच्छ प्रति भेजने के हेतु विभाग ने निर्देशित किया है। बात करते हैं आगे इस पत्र में क्या दिया गया है। तो आपको बता दें कि इसमें स्पष्ट रूप से पूर्व में जो वैकेंसी हुई थी, जैसा कि मैंने बताया भी था आपको कि उस पत्र का रेफरेंस दिया गया है, उस संकल्प का, तथा इस वैकेंसी के भी संकल्प का रेफरेंस दिया गया है। तो ये 2 रेफरेंस दिए गए हैं। तो इसके अलावा इस पत्र में लिखा गया है कि पूर्व में जो वैकेंसी हुई थी उसका विवरणी इस लाइन में दिया गया है। साथ ही नई वैकेंसी जिस संकल्प के माध्यम से हो रही है उसकी विवरणी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि यह बहाली जो हो रही है वो लेखापाल सह आईटी सहायकों की हो रही है और जिसमें प्रत्येक पंचायतों में एक-एक, प्रत्येक पंचायत समिति में 1 तथा जिला परिषद में 2-2 लेखापाल सह आईटी सहायकों का सृजित पदों पर संविदा आधारित नियोजन किया जाना है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इस लाइन में एक चीज़ दिया गया है कि संकल्प संख्या 4046, जी हाँ, जो पूर्व का संकल्प संख्या है, उस पे जोर देते हुए कहा गया है कि उसकी कंडिका जो है 5(2), इसमें यह प्रावधान है कि आदर्श रोस्टर के अनुपालन हेतु प्रमंडल को इकाई माना जाएगा एवं प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्रमंडल अंतर्गत जिलों को जिलावार कोटिवार रोस्टर बिंदु आवंटित किया जाएगा। यहाँ पे पिछले संकल्प का रेफरेंस देते हुए यह बताया गया है कि पिछले संकल्प में ये प्रोविजन था कि प्रमंडल वाइज जो प्रमंडलीय आयुक्त होंगे उनके सामने आदर्श रोस्टर के अनुपालन हेतु प्रमंडल को इकाई माना जाएगा एवं प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्रमंडल अंतर्गत जिलों को जिलावार कोटिवार रोस्टर बिंदु आवंटित किया जाएगा। इसी आलोक में यह पत्र भी जारी किया गया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिला को यह निर्देशित किया गया है कि आप अपने जिला अंतर्गत इसकी पुनः रोस्टर स्वच्छ रोस्टर तैयार करें और स्वच्छ रोस्टर तैयार करके और अल्टीमेट दिया गया है। आप नीचे के पेज में देखिएगा तो इस पेज में अल्टीमेट दिया गया है। सभी जिला को बताया गया है कि अतएव अनुरोध है कि प्रासंगिक संकल्प के आलोक में लेखापाल सह आईटी सहायकों के पूर्व से रिक्त पदों एवं नव सृजित पदों के साथ जिलावार कोटिवार रोस्टर स्वच्छ कर दिनांक 20/1/2025, जी हाँ, 20 तारीख लास्ट डेट दिया गया है कि 20/1/2025 तक सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की जा सके। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है, चूँकि इस पत्र में पिछले संकल्प पे जोर दिया गया है, ठीक है? पिछले संकल्प में जो प्रोविज़न था उस प्रोविज़न पे जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये बहाली भी पिछले प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। ख़ैर, जब तक विभाग का कोई नया गाइडलाइन या लिखित रूप से इस बात की पुष्टि नहीं होती है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। कि आने वाले दिनों में जो भी अपडेट आएगा, वो मैं लेकर आप सभी के समक्ष आऊँगा। फ़िलहाल ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं, उनको इस वैकेंसी से संबंधित अपडेट जानकारी मिले। धन्यवाद।